जगदम्बे जगत जननी मेरी यार दया करदा। करती हो दया सब पर, करती हो दया सब पर, हम पर भी कृपा करी दो। करती हो दया सब परे हम पर भी दया करी दो। करती हो दया सब परे हम पर भी दया कर दो। कहना है नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जावे, नजरों से जो गिर जाए, फिर मुश्किल है संभली पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। मैया मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। और मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे गान पे आ जा माँ, जय हो इस भक्त पे आकर माँ, संगीत अमर करी दो। हाँ मेरे दर पे आकर माँ, और इस संगीत अमर करी दो। मेरे दर पे आ जाओ माँ, संगीत अमर कर दो। मेरे दर पे आ जाओ माँ, संगीत अमर कर दो। जगदम्ब जगति जननी, बोल जगदम्ब जगति जननी, मेरी ओर कृपा करी दो। जगदम्ब जगति जननी, मेरी ओर कृपा करी दो। जगदम्बे जगत जननी मेरी और दया कर दो। ये हमारे परम आदरणीय भैया श्री राजकुमार, परम आदरणीय श्री राजकुमार यादव जी सोहली से आए हुए हैं। आपकी तरफ से ये 50 रुपए हमारे लिए आए हैं। कहना है मैया इन भक्तों की तुम तेरी सदा सुनना। मैया इन भक्तों की तुम तेरे सदा सुनना। और अम्बा इन भक्तों की तुम तेरी सदा सुनना। किस बात पे रूठी हो, किस बात पे रूठी हो माँ, और इस संगीत हमारी करी दो।
जगति जननी, जगदम्ब जगति जननी, मेरी ओरी दया करी हो, करती हो दया सब पर। अरे हम पर भी कृपा करी हो, करती हो दया सब करे, हम पर भी कृपा कर दो। करती हो दया सब करे, हम पर भी कृपा कर दो। करती हो दया सब करे, हम पर भी दया करें। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय हो, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। अभी अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमारे भैया सतीश कुमार जी के द्वारा बहुत ही सुंदर आप लोग प्रोग्राम श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से हमारे जब पावन भूमि पृथ्वी के ऊपर परीक्षित जी का जन्म हुआ, और ये तो आप लोग जानते ही हो कि परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा। द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी यानी अश्वत्थामा ने मैया उत्तरा के गर्भ में ऐसा ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया कि जिससे गर्भ के अंदर ही ये बच्चा जल गया था। पर भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर की कृपा से ये जिंदा हुआ, और जब इसका जन्म हुआ तो इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। आइए चलते हैं, दो शब्दों में समस्त देवताओं की वंदना है, उसके बाद मैं फिर अग्रिम कथा को लेकर चल रहा हूं। सुमिरन करी श्री रामचंद्र को, और मां सीता को शीश नवाई। जन्म मातो श्री जगदम्बा के पद कमल में शीश झुकाई। नैया करो हमर से पार। अरे देविया सुमिर न्यादपुर की हमा, मेरे भोइहार तुम पति रखियो शारद मैया। नैया खेई लगाए के ऊपर, मात शीतला में हर बाली। दरबार है पंडवन प्यार।
सुमन पीर हनुमंता पट्टा बिगड़ी कोई दियो बनाई। रही बल से भवानी तुम रही बल से नैया समुद्र में तीनों डारी मात तुम रही बल से नैया समुद्र में तीनों डारी भवानी तुम रही बल से नैया समुद्र में तीनों डारी हाथ में बल्लिया ले लो हाथ में बल्लिया ले लो आदरणीय उपस्थित हमारे इस धर्म प्रांगण में सभी श्रोता भक्तों, इस पावन भूमि पृथ्वी पर पलने वाली हमारी सीताम्बे सती अनसुईया
सती दमयंती, सती मीरा और तारा के पावन चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाली हमारी भक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें, सभी नौनिहाल बाल गोपाल बा हमारी माताएं बहनें, अभी अभी आप लोगों के समक्ष में हमारे भैया सतीश कुमार जी के द्वारा बहुत ही सुंदर आप लोग भागवत चर्चा श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से हमारे इस पावन भूमि पृथ्वी के ऊपर परीक्षित का जन्म हुआ। आइए देखते हैं इससे आगे की कथा में क्या होता है। जब परीक्षित का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो मैया उत्तरा की गोद में परीक्षित सयाना हो रहा है, धीरे धीरे भगवान की कृपा ऐसी हुई। प्रमाण मिला हुआ है क्या? को कम करो, इसमें बेच डालो। हेलो, इको बहुत हत नहीं, इसको कम बोलो। हेलो हेलो हेलो। कैसे परीक्षित सयाना हो रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। अरे चंदा सो मोखार बिंद शोभाऊ कहीं ना जाए, बहुत ही सुंदर होनहार कर्णधार बच्चा है परीक्षित नामक। हाय चंदा सो मोखार बिंद शोभाऊ कहीं ना जाए, अमृग जैसे नैना लखी खंजना शर्मा, जैसे नैना लखी खंजना शर्मा, जैसे नैना लखी खंजना शर्मा। अरे नाग जैसी लाड़ लेने लाटे लाई छिटकाई, नाग जैसी लाड़ लेने लाटे लाई छिटकाई, जैसी लाड़ लेने लाटे लाई छिटकाई, जैसी लाड़ लेने लाटे लाई छिटकाई। बहुत सुंदर है। अरे सुंदर रूप विशेष बढ़ो, और सुंदर रूप विशेष बढ़ो को बरन सके बाकी उपमा। दिन रात लला बढ़न लागो जो बढ़े दुई जैसे चंद्रमा, दिन रात लला बढ़न लागो तो बढ़े दुई जैसे चंद्रमा, दिन रात लला बढ़न लागो तो बढ़े दुई जैसे चंद्रमा। बेटा की सुंदरता लख के, बेटा की सुंदरता लख के माँ भूले नहीं समाती है, कबहू गोदी में लेकर के माँ लानत तो अधिक लगाती है। बहुत ही सुंदर है परीक्षित नाम को बेटा, बहुत ही सुंदर है। मैया उत्तरा अपने लला को गोद में लेती है और गोद में लेकर के अपने बेटा को बहुत प्यार करती है। हे भगवान, ये मेरा कुमार की समुदिन सयाना हो जाएगा और जब मेरे लला ने को सयाना हो जाएगा तो बहुत सुंदर मेरी सेवा करेगा, बहुत ही सुंदर होनहार मेरा बच्चा है। लेकिन याद रखना मेरी माताओं बहनों, जिस समय परीक्षित की उम्र 11 वर्ष की होती है, इसी बीच में ये महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, 18 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में घोर संग्राम महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन में 18 अश्रोणी सेना खत्म हुई। कुल मिलाकर के सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हुए और जब कौरव दल संहार हुआ, पांडव लौट करके शिविर में आए तो शिविर में आकर के वो पांडव में धर्मराज जो थे, ये धर्मराज के आंखों में आंसू आ गए। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया ये कैसी तुम्हारी जीत हुई है? जीत होने के तदुपरांत भी तुम्हारे आंखों से आंसुओं की धार चल रही है। वैसे हर एक इंसान जीत के लिए द्रवित होता है, जीत के लिए प्रसन्न होता है, लेकिन ये कैसी तुम्हारी जीत जो जीत के लिए तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया है क्या, और जिसको हम जीत समझते हैं, अरे वो ही जीवन की हार हुई। जिसको, अरे जिसको
जिसको कौतूहल कह रहे हो जा कोयले की बेकार हुई। कह बताऊं कन्हैया मारा तो और न मरा कोई, मारा तो और न मरा कोई, सब में रोईपन सुपीरा न हुआ। मेरे भैया सोए रहे मरघट पे, बोलो क्या खुशी का नाम हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर समझाए के बोले, धर्मराज आज तो तुम्हारा महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ है, आज खुशी की जश्न होनी चाहिए, तुम्हारे सारे रोमों को प्रफुल्लित होना चाहिए। आज तुम्हारे आंखों से आंसू कैसे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर रो करके बोले, प्रभु क्या बताऊं, जिसे तुम जीत कह रहे हो यही तो जीवन की असली हार हुई है। कोई और तो मरा नहीं है, जो मरने वाले हमारे प्रतिद्वंदी थे वे भी हमारे भाई थे, और अपने भाइयों को मारने के बाद ये सुख किस बात का है केशव? हमारे भैया मरघट में सो रहे हैं और मैं खुशी का जश्न मनाऊं। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने जवाब दिया है, धर्मराज और मैं जितना वचन दे चुका हूं उसको अंत तक निभाऊंगा, और इस सब का बलिदान चढ़ा करके धर्म को राज दिलवाऊंगा। श्याम सुंदर ने जवाब दिया, मैं जितना वचन दे चुका हूं उसको अंत तक निभाऊंगा, और सांप का बलिदान चढ़ा करके धर्म को राज दिलवाऊंगा। तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा मामा हो, तुम्हारा चाचा हो, तुम्हारा कोई भी हो, रिश्ते से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे प्रतिद्वंदियों को मरवा करके और अंत में प्रण करता हूं कि तुमको राज सिंहासन पे बैठा लूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं, क्या बोले? अरे आंखें न